क्या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए खतरा बनते जा रही? आखिर भारत सरकार ने मेटा को इतनी कड़ी चेतावनी क्यों दी है? क्या ये सिर्फ एक नोटिस है या देश की साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा? आइए चर्चा करते हैं आखिर में ये पूरी यहाँ पे मामले क्या है। खबरों में देखा जाए तो ये खबर यहाँ पर सरकार खास करके ये मेटा जैसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यहाँ पे कहा है कि मेटा यानी कि इंस्टाग्राम जितनी यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, इनके द्वारा ऐसे विज्ञापन और कंटेंट बनाए जाते हैं जो यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड एब्यूज़ मटेरियल तक पहुँच को यहाँ पे बढ़ावा देता है और ये यहाँ तक पहुँच को और भी ज़्यादा आसान बना देता है। सरकार ने यहाँ पर निर्देश दिया है कि ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट तुरंत यहाँ पे हटाए जाए, भविष्य में ऐसी सामग्री दोबारा ना दिखाई दे। मेटा 7 दिनों के भीतर यहाँ पर विस्तृत स्पष्टीकरण दे। इसका अगर उद्देश्य देखा जाए तो सरकार यहाँ पे चाहते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से यहाँ पे बचाना। आखिर में ये पूरा मामला क्या है? देखा जाए तो ये खबर भारत सरकार के द्वारा मेटा यानी कि इंस्टाग्राम जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल से जुड़े विज्ञापन और सामग्री पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी से ये संबंधित है। अगर हम यहाँ पे बात करें आखिर में ये चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल क्या है, तो इसमें ये देखा जाए तो इसका अर्थ होता है ऐसी फ़ोटो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम या फिर अन्य डिजिटल सामग्री जिसमें किसी बच्चे का यहाँ पे शोषण होता है या फिर उत्पीड़न होता है या किसी माध्यम से उनका प्रदर्शन किया गया हो। ये केवल अश्लील सामग्री नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध का डिजिटल प्रमाण होता है। सरकार को यहाँ पे चेतावनी देना पड़ा। आखिर में ये मामला क्या है? सोशल मीडिया का तेज़ी से बढ़ता हुआ उपयोग। आज के समय में आज करोड़ों बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सारे प्लेटफॉर्म पर अपना अधिक समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे इनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। अपराधी इन्हीं प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। वे बच्चों से सबसे पहले दोस्ती करते हैं, फिर यहाँ पे ग्रूमिंग करते हैं, ब्लैकमेल, निजी तस्वीरें हासिल करना इनका यहाँ पे धीरे धीरे प्रभाव देखने को मिला है। उन्हें फिर ये बेचने का यहाँ पे प्रयास भी करते हैं। एल्गोरिदम की समस्या। यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी गलत कंटेंट को खोजता है, एल्गोरिदम उससे मिलती जुलती सामग्री को दिखाने लगता है और इससे अवैध नेटवर्क यहाँ पे मजबूत होने लगती है। विज्ञापनों के माध्यम से पहुंच। कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि कुछ विज्ञापन ऐसे थे जो लोगों को अवैध यहाँ पे स्कैम नेटवर्क तक पहुंच को यहाँ पे पहुंचने के जो तरीके थे उसे यहाँ पे बढ़ावा दिया था। यदि इन सही पाया जाता है, अगर ये सारी चीज़ों को देखा जाए, अगर यदि इसे यहाँ पे सही पाया जाता है तो फिर ये प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली का यहाँ पे गंभीर प्रश्न को उठाएगा। वर्तमान में ये समस्याएं कितनी गंभीर है? अगर देखा जाए तो आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में से भारत यहाँ पे सामने आता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग, डीप फेक, AI जनरेटेड चिल्ड्रन एब्यूज़ मटेरियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी से जुड़ी हुई है। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे बना हुआ है, खास करके यहाँ पे बच्चों की मानसिक प्रभाव से। उनके अंदर डर, आत्मविश्वास में कमी, PTSD जैसी यहाँ पे समस्याओं को ये जन्म दे रहा है। शारीरिक शोषण, ऑनलाइन संपर्क बाद में वास्तविक अपराध में बदल यहाँ पे जा रहा है। देखा गया है कि किस प्रकार बच्चे दोस्ती करते हैं, फिर निजी फ़ोटो और फिर ब्लैकमेल जैसी यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है। ऑनलाइन नेटवर्क बच्चों की खरीद यहाँ पे फ़रोख्त तक पहुँच जाती है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन
ट्रैफिकिंग की भी यहाँ पे समस्याएं पैदा होती है। जीवन भर प्रभाव, एक बार यहाँ पर इंटरनेट पर सामग्री आ जाए तो फिर उसे यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। समाज में आज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है। परिवारों में असुरक्षा यहाँ पे देखने को मिली है। साइबर अपराध का नेटवर्क यहाँ पे मजबूत होता जा रहा है। मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। कानूनी जो व्यवस्था है इस पर दबाव भी देखने को मिला है, क्योंकि ये लगातार जो है ये समस्याएं बढ़ते हुए जा रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लोगों का यहाँ पे विश्वास अब कम होने लगा है। अगर हम इसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से यहाँ पे जोड़ें तो ये साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया साइबर अपराध का माध्यम बनता जा रहा है। CSAM अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। डार्क वेब, अधिकांश अवैध सामग्री डार्क वेब के माध्यम से यहाँ पे बेची जाती है। क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि यहाँ पे अवैध भुगतान अक्सर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यहाँ पे किए जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर क्राइम, सर्वर एक देश में, अपराधी दूसरे देश में और पीड़ित तीसरे देश में हो सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बना हुआ है। भारत में यहाँ पर इन समस्याओं से यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए कुछ कानून को निकाला गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पोस्को एक्ट 2012। बच्चों के शोषण यहाँ पे हो रहे हैं उसके विरुद्ध में ये सबसे महत्वपूर्ण कानून जो है ये बना था। फिर इसके बाद फिर कुछ अलग अलग और भी आए, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑनलाइन अश्लील सामग्री और साइबर अपराध से संबंधित ये प्रावधानों को यहाँ पे उजागर करता है। फिर आए BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों और बच्चों के विरुद्ध में अपराधों पर ये दंड देने का कार्य करता है। IT रूल्स 2021 सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय करती है कि आखिर में यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, किस आधार पर और किस लिमिटेड यहाँ पे रिसोर्सेज को वो यहाँ पे उजागर करने वाले हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बच्चों के डेटा की सुरक्षा पर विशेष प्रावधान ये करता है। अगर यहाँ पे देखा जाए सरकार के बारे में, तो सरकार अब तक यहाँ पे क्या क्या काम यहाँ पे कर चुकी है या फिर कर रही है। सरकार ने यहाँ पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पे निकाला है। इसी प्रकार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी निकाला है। साइबर दोस्त अभियान, सर्ट इन, सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस, AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन पर जोर, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रयास किया गया है। कुछ हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण आते हैं, जैसे कि सबसे पहले अमेरिका में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड यहाँ पर एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस का यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन SCAM की पहचान की जाती है और फिर यहाँ पर उसकी रिपोर्ट दी जाती है। यूरोपीय संघ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त यहाँ पे नियमों का पालन करना पड़ता है। ब्रिटेन ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को यहाँ पे बढ़ाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में सेफ्टी कमिश्नर बच्चों की ऑनलाइन यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कुछ हमारे सामने यहाँ पे उदाहरण है, जैसे कि टेलीग्राम पर CSAM समूहों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। कई राज्यों में साइबर पुलिस द्वारा ऑनलाइन ग्रूमिंग गिरोह का पर्दाफाश यहाँ पे किया गया है। मेटा, गूगल और अन्य यहाँ पे जो भी कंपनी थी, इनकी अवैध सामग्री को हटाने की मांग की गई है। I4C द्वारा हजारों साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई करने का उद्देश्य यहाँ पे किया गया है। हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पे आती हैं, जैसे कि एंड टू एंड यहाँ पे जो करप्शन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलते जा रहा है।
फेक अकाउंट, VPN, डार्क वेब, AI जनरेटेड इमेज, ये कुछ यहाँ पे चुनौतियाँ हमारे सामने आती है, क्योंकि सीमित साइबर फोरेंसिक क्षमता यहाँ पे भारत में मौजूद है। कम डिजिटल जागरूकता सबसे ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। आज भी भारत में ऐसे नागरिक हैं जो कि यहाँ पे डिजिटल जागरूकता के रूप में कहा जाए तो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। समाधान के तौर पर देखा जाए तो AI आधारित कंटेंट यहाँ पे बनाना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी जवाबदेही को यहाँ पे बढ़ाना होगा। अभिभावकों की डिजिटल जागरूकता को बढ़ाना होगा। आखिर में जिस यहाँ पे डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं वो आखिर में क्या है। स्कूलों में साइबर सेफ्टी से जुड़े हुए कुछ विषयों पर यहाँ पर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे का मानसिक जो है ये छोटे से ही डेवलप होने लगे। तेज साइबर जांच और डिजिटल फोरेंसिक का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों के लिए यहाँ पे सुरक्षित रिपोर्टिंग तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। AI और डीप फेक पर स्पष्ट नियामक की यहाँ पे निर्माण करनी चाहिए। एक निष्कर्ष के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन जब वही प्लेटफॉर्म बच्चों के यौन शोषण जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों का साधन बन जाए, तब सरकार, तकनीकी कंपनियों और समाज तीनों की साझा जिम्मेदारी बनाती है और तकनीक को सुरक्षित, जवाबदेह और बाल अनुकूल यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़ से जुड़े हुए कंटेंट को यहाँ पे प्राप्त करने के लिए आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको जितने भी न्यूज़ है उनसे जुड़ी हुई जितनी भी PPT है ये सारे आपको वहां पे मिल जाएगी, जो आपके तैयारी को और भी अच्छा बेहतर यहाँ पे बना सकती है। थैंक यू।